प्रणाम मास्टर। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर्स, आइए सबसे पहले हम सभी से निवेदन करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ जुड़कर, हाथ जोड़कर मास्टर्स की चेतना के साथ हम जुड़े और हम धन्यवाद करें। तो सभी से निवेदन है कि अपने अपने वीडियोस ऑन करें और साथ ही साथ हम सब आगे बढ़ते हुए सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हर एक किंगडम, हर एक रेल्म, हर एक वर्ल्ड के मास्टर्स को, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक टीचर, हीलर, मेंटर, गुरु, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस और साथ ही साथ हर एक स्पिरिचुअल एंजेलिक एंड एस्ट्रल मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, आभार, धन्यवाद। हम जितना भी आपको धन्यवाद करें मास्टर्स उतना कम है, मगर हम सब इस ब्रह्मांड का, इस पूरे संसार का, हमारी मदर नेचर का और हमारे समस्त गुरुओं का हम धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हम आप सब से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा निरंतर हमारे पर बरसती रहे, हम सब आपके सुरक्षा घेरे में रहे, आपका साथ निरंतर मिलता रहे और आपकी चेतना के साथ निरंतर जुड़े रहे। आप सब हमें जो मार्गदर्शन दे रहे हैं हमारे जीवन के लिए, ये बहुत प्रगतिशील है, प्रगति कारक है। इसी तरह आप हमें हमेशा अपने सुरक्षा घेरे में और अपने गाइडेंस के साथ रखे रहें, मार्गदर्शन देते रहें। हम जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य, जीवन की यात्रा, आत्मा की यात्रा जो भी लेकर आए हैं उसके साथ आप हमें अलाइन करें कि हम उसे पूर्ण कर सकें और आपके मार्गदर्शन के साथ हम आगे बढ़ सकें। जो भी हमारा हाईएस्ट गुड है उसके साथ आप हमें जोड़े और जिस चीज ने भी हमारे जीवन को परेशान करके रखा है या हमारे जीवन में जो कुछ भी ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो हमें परेशान करती हैं, उन सब चीजों को हमारे जीवन से निकाल कर हमें सही रास्तों पर आप अपना मार्ग दिखाएं, मार्गदर्शन दें और हमें गाइड करें कि हम आगे बढ़ते रहें। हम अपने सत्य को जाने, पहचाने, सत्य को बोल पाए और सत्य का चुनाव करते हुए सत्य के साथ आगे बढ़ सके, करुणा, दया, बिना शर्त के प्रेम के साथ। हम सब आपका साथ निरंतर चाहते हैं मास्टर्स। आपके द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ हमें मिलती रही और आगे भी मिलते रहे। हम सब आपकी चेतना से निरंतर जुड़े रहे, यही कामना है। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और सभी ध्यानियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इस ग्रुप के साथ बांटते हैं और साथ ही साथ लव लाइट स्टारशाइन के साथ बांटते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सब जानते हैं मास्टर्स, हम सब अब ध्यान के साथ आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले हम सब जीवात्मा जगत के जो नियम है उसका स्वाध्याय करने जा रहे हैं। तो मास्टर्स, जीवात्मा जगत के नियम का स्वाध्याय हमारे साथ आज उर्मिला मेहता जी करने वाली हैं, जिसका पेज नंबर है 233 से लेकर 238 तक। और साथ ही साथ मास्टर्स, उर्मिला मेहता जी वैसे तो नॉर्थ कैरोलिना शार्लेट से हैं और अभी हाल फिलहाल ही शिकागो आई हुई हैं अपने बेटे के पास। और हम सबको इन्होंने जो कई सारे स्वाध्याय हैं वो किए हैं गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में, साथ ही साथ ध्यान भी करवाया है। आज ये हमें फिर से जीवात्मा जगत के नियम का स्वाध्याय करेंगी। और जैसा कि मैंने पेज नंबर बताया है, ये इसके अलावा ये 92 वर्ष की है और अभी भी हम ऐसा बोलेंगे कि स्टिल स्वीट 16, बिकॉज इनसे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि कैसे जीवन जिया जाता है, बहुत मेहनत की और ही शी इज़ द सर्वाइवर। उसके साथ साथ इन्होंने हम सबको समझाया कि एक इंसान अपने इस जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होते हैं सब में होते हैं, इनके अंदर में भी जो भी तकलीफें थी, शारीरिक तकलीफें जो पैदा हुई, उनसे इन्होंने निजात पाया और ये जीत गई। और आज हम सब के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ये रेकी मास्टर भी है और साथ ही साथ इन्होंने अपने आप को कई ध्यान के साथ तो हील किया ही, लेकिन मंत्रा चैंटिंग करते हुए अपनी बहनों के साथ, इनकी बहनें इनका सपोर्ट बहुत है और इनके बच्चे, इनका परिवार, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज, अभी इस समय। उर्मिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज का स्वाध्याय करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं सबको वंदन करती हूँ, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, आपको, नवीन जी को। मेरा परिचय देने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। इस प्लेटफॉर्म को मेरा प्रणाम।
सभी को मेरा प्रणाम, गुरुओं को प्रणाम। और अब मुझे जो दिया गया है वो मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो मेरे पास 232 से है चैप्टर, तो मैं उससे स्टार्ट करूंगी। शायद वो हो गया होगा पर वो कंटिन्यूएशन है। तो उस पहला उसका जो वो है श्योर। टॉपिक जो है, हाँ, पृथ्वी पर आपका जीवन कार्य, इससे मैं शुरू करूंगी। अब हम सभी ने ईश्वर के साधनों के रूप में ही जन्म लिया है, पर उनके साधन के रूप में कार्य करना जारी रखना या नहीं, यह फैसला संपूर्ण रूप से हमारा है। कभी भी दुष्ट लोगों के प्रति अच्छाई दिखाए या उन्हें प्रोत्साहित ना करे। दुष्ट दुष्टता से ही संघर्ष करें। अब बता रहे हैं कि पृथ्वी पर आपका जीवन कार्य क्या है। तो कई लोग सोचते हैं कि उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं, या समस्याओं के सिवा उनके जीवन में कुछ भी नहीं। ऐसी आत्माएं कैसे अपने जीवन के अर्थ को समझ पाएगी? सबसे पहले अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं से कभी ना डरे, या समस्याओं के सिवा उनके जीवन में कुछ भी नहीं। ऐसी आत्माएं कैसे अपने जीवन के अर्थ को समझ पाएगी? सबसे पहले अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं से कभी न डरे। वे आपको मजबूत बनाती है। साथ ही वह यह भी सोच कर न बैठे कि धरती पर आप केवल मुश्किल झेलने के लिए आए हैं। कर्म, परीक्षा व प्रशिक्षण के अस्तित्व का कारण आप में बदलाव लाना और आपकी आत्मा की निर्मल करने की सहायता करना होता है। लेकिन ईश्वर ने पृथ्वी पर आपको कुछ अद्भुत करने को एक अवसर दिया है, जो आपका आध्यात्मिक जीवन कार्य है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन का कुछ अर्थ हो, और यह सब होता है जब आपको अपने जीवन का कार्य का पता चल जाए। उस उद्देश्य को ही आपके जीवन का कार्य के रूप में जाना जाता है, जो आपकी आत्मा और ईश्वर के बीच किया एक वचन होता है, एक शपथ होती है, जो पृथ्वी पर आने से पहले जीवात्मा जगत में आप लेते हैं। प्रत्येक आत्मा एक आध्यात्मिक खोज के मार्ग पर चलती है। यही वह मार्ग है जिसे आपने पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने से पहले चुना है। जब आप पृथ्वी पर आते हैं तो अपनी जीवात्मा के विकास के लिए पुनर्जन्म लेने के उद्देश्य को भूल जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य के 3 जीवन कार्य होते हैं। पहला, आध्यात्मिक रूप से सुधरना। दूसरा, दूसरों की निस्वार्थ रूप से मदद करना। तीसरा, ईश्वर की और से मिले विशेष उपहारों और प्रतिभाओं का दूसरों के विकास के लिए उपयोग करना। जैसे स्टार वर्ल्ड से स्टार आ रहे हैं, हमको बता रहे हैं ना कि तुम मेडिटेशन करो। वैसे पृथ्वी पर मनुष्य भलाई के नाते खुद खुद में परिवर्तन लाने के लिए आते हैं। आप भौतिक शरीर में एक जीवात्मा के रूप में अपनी पूरी क्षमता को केवल तभी महसूस कर सकते हैं जब आप अंदर से बदलते हैं। आत्म सुधार का अर्थ है कि चाहे जो भी परिस्थितियां अथवा बाधाएं उत्पन्न हो, आप अपने आप को बदलकर ईश्वरीय अच्छे मार्ग पर चले। और यही आपका यही आपका पहला जीवन कार्य है। पृथ्वी पर हमेशा नकारात्मक शक्तियां मौजूद रहेगी। पृथ्वी एक आध्यात्मिक रणभूमि है, और अपनी नैतिक मजबूती को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका होता है घने अंधेरे में प्रकाशवान मार्ग को चुनना। दुष्टता से लड़ने का अर्थ यह नहीं है कि आप इसके बारे में स्वर उठाए, लोगों की आलोचना करें या उनका अनावरण करने के लिए किसी भी हद तक चले जाए। दुष्टता पर से पर्दा हटाना महत्वपूर्ण होता है, पर खुद को या अपने प्रियजनों को खतरे में डालकर ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि
आप इसका सहारा लेकर कायर भी नहीं बन सकते। दुष्टता से लड़ने का सबसे श्रेष्ठ तरीका यह है कि आप साहसी बने और हर बार जो सही हो बस वही करें। इसी को कहते हैं ईश्वरीय अच्छे मार्ग पर चलना। बिना परिवर्तन के लिए किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो सकता। जब आप अपने अवचेतन मन के, हमने पहले भी देखा ना, चेतन अवचेतन, उस वही बोल रहे हैं। जब आप अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शन का पालन करते हैं तो परिवर्तन आपके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है तथा आप गरिमा के साथ कदम कदम दर कदम खुद से परिवर्तन करते रहते हैं। जब आप में गरिमा के साथ परिवर्तन होता है तो आप अपनी परीक्षाएं और प्रशिक्षण का सामना भी कर सकते हैं और आप अपने नकारात्मक कर्मों का हिसाब चुकाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि तब आप अपने अवचेतन मन का उपयोग कर रहे होते हैं। साथ ही आप अपने अच्छे कर्म अर्थात अपने आध्यात्मिक उपहार तथा आशीर्वादों का और अधिक भलाई के लिए कुछ कर्म कर सकते हैं। यह आपको केवल तभी प्राप्त होते हैं तब जब आप सही मार्ग पर चलेंगे। जब जब आप गरिमा के साथ खुद में बदलाव लाते हैं तो आप ईश्वर की ही योजनाओं को लागू करने में अपना सर्वोत्तम प्रयास कर रहे होते हैं। जब आप अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शन का पालन करने में असफल रहते हैं तो आप अपने आप में होने वाले परिवर्तन को रोक देते हैं। आप परिवर्तन को इसलिए रोकते हैं कि क्योंकि आप भौतिक मन द्वारा दी गई गलत भ्रांतियों के सामने हार मान लेते हैं, जो आपको यह बताता है कि आपके साथ कुछ कुछ भी गलत नहीं है और आपको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। भौतिक मन को परिवर्तन पसंद नहीं होता, इसलिए यदि आप अवचेतन मन के अनुरूप नहीं चलेंगे तो परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आप तक नहीं पहुंच सकता। तब आप गरिमा के साथ परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। पर चूंकि आप बुरी आत्मा नहीं है और आपका अवचेतन कभी भी थोड़ा जागरूक है तो आपको एक भौतिक झटका लगेगा कि हमने कुछ गलत किया। आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा, आपकी आंखें खुलने के लिए कोई नुकसान झेलना होगा या आपको झटका लगेगा, जैसे आर्थिक या स्वास्थ्य संबंधित नुकसान भी हो सकता है। कुछ बीमारी आ सकती है जैसे मुझे थी। मनुष्यों की सबसे खेदजनक बात यह है कि वे मार्गदर्शन, आनंद और आशीर्वाद को तो आसानी से अनदेखा कर देते हैं, पर वे दर्द को अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए दर्द आपको जगाने के लिए आता है। एक बार जब आप जाग जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप गलत मार्ग पर हैं और इसलिए आपको बदलने की जरूरत है। यदि आपने अपने अवचेतन मन की बात सुनी होती तो आपको दर्द पाकर जागने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि भौतिक झटके के बाद भी आप बदलने से इनकार कर देते हैं तो आपको वे झटके भी लगने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपका अवचेतन मन निष्क्रिय हो चुका होता है। इसलिए यह मानकर मत चलिए चूंकि आपके बाहरी जीवन में सब कुछ अच्छा है इसलिए आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संभव है कि आप और भी अधिक पूरे हो चुके हैं। यह तब होता है जब आप जानबूझकर गलत रास्ते पर चल जाते हैं। जब आप में बुराइयां आती है और आप एक सीमा को पार कर जाते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी तरह से बंद हो जाता है और आपको अपनी गलतियों का एहसास अपनी मृत्यु के बाद होता है। यानी जब आप जीवात्मा जगत के नियम तक निम्नतर लोकों में चले जाते हैं। यह एक बड़ी भयानक चीज है कि जो आत्माएं यह सोचती है।
कि वे पृथ्वी पर एक अच्छी राह पर चल रही है। सोचती है मगर होता नहीं है। जीवात्मा जगत में पहुंचने पर अपना स्थान देखकर वो स्तब्ध रह जाती है। फिर उसको पता चल रहा है मैं तो एकदम नीचे चली गई हूँ, क्या करूँ। आत्म सुधार या परिवर्तन सही कारणों के लिए ही करना चाहिए। कभी कभी लोग कई कार्य गलत कारणों के लिए कर बैठते हैं, जैसे कि दूसरों से सम्मान पाने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर अपने अहम की संतुष्टि करने के लिए, बुद्धिमान और ज्ञानी दिखाने के लिए, ज्ञान पाने की इच्छा की संतुष्टि के लिए, या स्वर्ग में जगह पाने के लिए, अथवा नरक में जाने के भय से अच्छे काम करने के लिए। ये बदलाव यह सही कारण नहीं होते। आपको इसलिए बदलना चाहिए क्योंकि आप अच्छाई पर भरोसा करते हैं और एक बेहतर मनुष्य बनना चाहते हैं। अच्छाई के वास्ते ही अच्छाई का मार्ग चुने। आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा पालने और लक्ष्य पर केंद्रित होने के बजाय बदलाव इसलिए लाए कि इससे आप अच्छा महसूस करते हैं। इस यात्रा का आनंद लो। 7वां लो, 9वां स्तर केवल इसी लक्ष्य पर केंद्रित न हो। आपका स्थान केंद्रित होना चाहिए इस मार्ग अथवा इस बदलाव पर। अब कहते हैं कि कभी कभी लोग कहते हैं मैं बदलना तो चाहता हूँ पर मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाता। क्या वे ऐसा ईमानदारी से कहते हैं? नहीं। जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी भावनाएं अच्छी होती है पर वे दुविधा में होते हैं, दो मन कि क्यों वे स्वयं में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक सरल कारण है, सच्चा बदलाव अवचेतन मन से ही आता है, पर इसमें भौतिक मन को सहयोग भी करना होता है। लोग जब परिवर्तन लाने में असमर्थ होते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि वे बदलाव के प्रति समर्पित नहीं होते। उनमें सच्चा उनमें सच्ची इच्छा नहीं होती। उन्होंने परिवर्तन करने का फैसला तो किया पर अधूरे मन से किया। आपको पूरे मन से सही कारण के साथ बदलने का प्रयास करना होगा। इसलिए यहाँ पहला चरण दिया जा रहा है अपने आप को बदलने के लिए तथा ईश्वरीय अच्छे मार्ग पर चलने के लिए आपको वह ज्ञान होना चाहिए जो सही और गलत में फर्क करने में आपकी सहायता करे। आपको यह पहचानने की आवश्यकता होगी कि आपको क्या बदलने की जरूरत है। इसलिए पहले चरण में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना होता है। यह बात निश्चित कर ले कि आप ज्ञान के उस स्रोत पर विश्वास करते हैं। पृथ्वी पर आजकल बहुत गलत ज्ञान को आध्यात्मिकता के रूप से देखा जाने लगा है, पर ईश्वर ने आपको एक अवचेतन मन दिया है जो आपको सच्चे ज्ञान की ओर ले जाएगा। यदि आप कोई सरल तरीका ढूंढ रहे हैं, यदि आप बदलाव को रोकते हैं तो आप सच्चे जिज्ञासु नहीं हैं और आपका भौतिक मन आपको गलत ज्ञान की ओर ले जाएगा। अधूरा ज्ञान होना एक खतरनाक चीज होती है। अपने अहम की बजाय अपने आत्मा के लिए जो सर्वोत्तम है वो आप वही करें। अब तीसरा है, कोई व्यक्ति एक सच्चे गुरु की पहचान कैसे कर सकता है। बहुत से गुरु है हमारे ऑल ओवर, पर सच्चा गुरु कौन है हम तभी पहचानेंगे जब हमें उसे सच्चा मार्ग दिखाता है। कुछ ही लोगों को अपने जीवन में एक सच्चा गुरु पाने का सौभाग्य मिलता है, पर आध्यात्मिक ज्ञान सामान्य तौर पर उपलब्ध होता है। इसलिए ज्ञान को अपना गुरु बनाए और यदि आप सच्चाई पूर्वक खोजेंगे तो आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जब एक गुरु को खोजने की बात आती है तो अपनी सामान्य समझ का उपयोग करें। कई लोगों के पास ज्ञान होता है पर वे उस ज्ञान का उपयोग गलत तरीके से करते हैं। एक सच्चा गुरु ज्ञान का उपयोग कभी भौतिक
लाभ के लिए नहीं करता। सच्चे गुरु निस्वार्थ होते तथा अपने ज्ञान का उपयोग केवल अपने और दूसरों के आध्यात्मिक विकास के लिए करते हैं। ऐसे गुरु कभी आपको बिगाड़ेंगे नहीं, वे आपकी जीवात्मा को प्रशिक्षण देंगे। कई लोग अपने आप को समझा लेते हैं कि उनके पास सही गुरु है, क्योंकि उनके गुरु उन्हें उन्हें जो ज्ञान देते हैं वह उन्हें पसंद आता है। उस ज्ञान को पचाना आसान है, इसके लिए उन्हें बदलने की जरूरत नहीं, और इसमें भौतिक विकास शामिल होता है। यदि आप सत्य की खोज में है तो आपको यह समझना चाहिए कि सत्य सामान्य तौर पर आसानी से स्वीकार नहीं होता। यदि आप में यह अहम है तो सत्य को स्वीकार करना हमेशा मुश्किल होगा, क्योंकि अहम आपको सच्ची समझ प्राप्त करने से रोकता है। एक सच्चा गुरु आपको कभी निर्बल नहीं बनाएगा। एक सच्चा गुरु आपको आप में अपने अंदर के गुरु को खोजने में मदद करेगा। आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, आप निर्भर हो जाएंगे। आप ऐसे गुरु से दूर भागे जो आपको सत्य का दर्शन कराता है, बल्कि ऐसे गुरु से दूर भागे जो आपके अहम को संतुष्ट करता। उस गुरु से दूर रहे जो आपकी जीवात्मा को निर्बल करता है और आपके आत्म सम्मान एवं आत्म मूल को कम करता है। अपने विवेक और सहज बोध का प्रयोग करें, तब आपको सही गुरु अथवा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि यदि वह जीवात्मिक संपर्क करे तो उसे भौतिक मदद या दूसरे के बारे में जानकारी मिल सकती है। यह संभव नहीं है, क्योंकि जीवात्माएं कभी दूसरों की जानकारी को व्यक्त नहीं करती, न ही वे कभी भौतिक चीजों की चर्चा करती है, और न ही वे किसी प्रकार की भविष्यवाणियां करती है। हालांकि अवकाशी आत्माएं ऐसा जरूर करती है। जीवात्माएं केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन से वास्ता रखती है, इसलिए ऐसे शिक्षकों से सावधान रहे जो आपको इसके अलावा और अन्य चीजें प्रदान कर रहे हो। साथ ही जीवात्माओं का अस्तित्व होता है या ईश्वर होते हैं, इसका प्रमाण पाने की कोशिश न करें। यदि आप प्रमाण की तलाश में है तो अपनी परीक्षा में आप असफल हो जाएंगे। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपने उपेक्षा भी नहीं की होगी, उस रूप में आपको यह प्रमाण प्राप्त होता है। अब हम आत्म सुधार के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता। सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में ज्ञान केवल पहला चरण होता है। अपने दोषों को स्वीकार करना अगला चरण है। नीचे दी गई चित्ररेख आध्यात्मिक ज्ञान और परिवर्तन के चक्र को दर्शाती है। फिर बताते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, उसके बाद अपने दोषों को स्वीकार करना, उसके बाद कर्म यानी परिवर्तन, उसके बाद विवेक की प्राप्ति। 4 स्टेज बताए हैं। इसलिए ये पिक्चर यहाँ सामने दी गई है मास्टर्स, देख हाँ, सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। नीचे की दिशा में तीर के निशान जीवात्मा जगत से पृथ्वी की ओर होने वाले ज्ञान के प्रवाह को दिखाते हैं। यह ज्ञान ईश्वर द्वारा दिया गया होता है। यह ईश्वर से जीवात्मा को मिलता है और वहां से यह पृथ्वी की आत्माओं को प्राप्त होता है। पृथ्वी पर इस ज्ञान को आत्माएं प्रवाहित करती है। पृथ्वी पर वे फिर अवतार लेती है और अंधेरे युग में प्रकाश फैलाती है। इसलिए आपको इन आत्माओं की पहचान करनी होगी, क्योंकि आपको उनसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे हमने देखा, अभी तक हमने इतनी सारी किताबें पढ़ी सुंदर सी, तो वो जो हो गए सब, और हमने जो जो गुरु को का चरित्र देखा, उसमें भी हमने देखा कि उनसे ही हमें सच्चा ज्ञान मिल रहा है। यदि छात्र में सच्ची इच्छा होगी
दूसरे शब्दों में यदि वह तैयार है तो आध्यात्मिक रूप से उसे आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए गुरु हमेशा प्रकट होंगे। आपको जब यह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आपको इसका उपयोग अपने सही गलत कार्य को परखने में करना चाहिए। दूसरा चरण है अपने दोषों को स्वीकार करना। प्रत्येक मनुष्य में दोष तो होते हैं। आप उन दोषों का विश्लेषण करें ताकि आप उन पर विजय प्राप्त कर सकें। और उन पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है कर्म करने का। अब कर्म के बारे में बोल रहे हैं। कर्म यानी क्या? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, व्यक्ति को अपने दोषों के बारे में पता हो सकता है, लेकिन यह संभव है कि वह परिवर्तन की इच्छा नहीं रखता। इसे अस्वीकृति कहते हैं। दोषों को सच्चे मन से स्वीकार करने का अर्थ होता है अपने आप में इस हद तक बदलाव लाना कि आपके उन दोषों का अस्तित्व ही न रहे। उसी प्रकार के आध्यात्मिक कर्म की आवश्यकता होती है। दूसरों की सहायता करने के लिए सबसे पहले स्वयं खुद की सहायता करना आवश्यक होता है। किसी अन्य व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए पहले आपको स्वयं आध्यात्मिक मजबूती की अवस्था में आना होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई प्रियजन या मित्र विनम्र बने और आप उनके दोषों का व्यवहार कुशल तरीके से इंगित करते हैं तो यह ठीक है। पर यदि आप एक घमंडी व्यक्ति हैं तो किसी और के बदलने की अपेक्षा न करें। खुद को बदले, अपना उदाहरण सामने रखें। अपने आप को बदलने से पहले दूसरों को बदलने की अपेक्षा न रखें। और याद रखें कि नम्रता के बगैर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। एक बार जब आप उस दिशा में कदम उठा लेते हैं तो आप एक चक्र पूरा कर लेते हैं और उसकी फिर से शुरुआत होती है। आपको और आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा ताकि आप पुनः स्वयं का विश्लेषण कर सके और अधिक प्रयास कर सके। यह चक्र जन्मों तक चलता रहता है। कई बार आपको अनुभव होगा आप अपनी प्रगति करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। आप अपने आप में परिवर्तन लाना चाहते हैं, पर सुधरने की बजाय आपको लगेगा कि आप किसी दलदल में ही जा फंसे। यह इसलिए होता है कि आपके पास थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है, पर अपने दो अपने आपने अपने दोषों को स्वीकार नहीं किया है। और चूंकि आपने सुधार का कोई प्रयास नहीं किया, ईश्वर के नियमों के प्रति आपकी समझ सीमित रहती है। ज्ञान तो अपने आप में ही एक जानकारी है। उस जब उस जानकारी को दूसरे के साथ बांटा जाता है तो यही ज्ञान बन जाता है। और जब ज्ञान को आप अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में उतार लेते हैं तो आपको आध्यात्मिक सीख और विवेक की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप अपने आध्यात्मिक पाठ सीख लेते हैं। केवल तभी आपको जीवात्माओं से अधिक ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिसे अनुभव के लिए विवेक में बदला जा सकता है। इसी प्रकार आप अपनी आत्मा के विकास के लिए जीते हैं। ये 3 चरण, ज्ञान, स्वीकृति तथा कर्म, आपको अपने पहले जीवन कार्य अर्थात आत्म सुधार को पूरा करने में मदद करेंगे। आपका आपका दूसरा जीवन कार्य है निस्वार्थ सेवा। या तो अब आपका सवाल था क्या? असंतोष की कुंजी है। आप कर रही हैं क्या? क्योंकि वो तो दूसरे दो बहुत सारे पेजेस में जाएगा। आंटी, आपका हो गया और सॉल्व करना? 38 में है ये प्रिंट आउट। 38 में है यहाँ तक। नो, 239 है। इट्स ओके। पूरा कर लूँ यहाँ तक? नहीं, वो छोड़ दीजिए क्योंकि वो बहुत बड़ा है। अभी आपको उसमें निस्वार्थ सेवा भी है। हाँ, पहला ही अभी आपने कर्म किया है ना, तो जो नेक्स्ट बंदा नहीं आएगा। वो थोड़ा इतना ही है सेवा का, उतना पढ़ के खत्म करूंगी।
अच्छा, पढ़ लीजिए। सेवा संतोष की कुंजी है, पर आपके भौतिकवादी जगत में लोग इसे नहीं समझेंगे। सच्चा संतोष निस्वार्थ सेवा से आता है। पृथ्वी पर ऐसे कई मनुष्य हैं जो भले लोग होते हैं। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और अपने परिवार के साथ मिलकर सरल शांत जीवन जीते हैं। वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ऐसी आत्माएं अपने आप और दूसरे को नुकसान पहुंचाने और अंधकार को बढ़ावा देने वाली आत्माओं से कहीं बेहतर होती है। पर इन्हीं भली आत्माओं को अपनी सच्ची क्षमता के बारे में पता नहीं होता। थैंक यू सो मच आंटी। बस हो गया। एक अभी ये भी है ना, कर्म का ही है आगे, हाँ, कर्तव्य। लेकिन नहीं नहीं, वो कर्म का नहीं है, अभी वो रेशमा जी का सेशन है। रेशमा जी लेंगी, तो आप चिंता मत करिए, आपका हो ओके गया। ठीक। ओके ठीक है, थैंक यू। बट थैंक यू हाँ तो सो फिर मच मैं आंटी। पूरा। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड आपको, आपने बहुत अच्छे से आपने पढ़ा आज का जो स्वाध्याय है। और इट वाज वेरी वंडरफुल, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे, बट हमने सब बहुत अच्छे से समझा। सो थैंक यू थैंक यू। सो मच आंटी, ग्रैटिट्यूड आपको भी। थैंक और यू। आपकी कुछ तबीयत ठीक मेरी नहीं भूल, थी। कोई भूल हो तो माफ करना सभी लोग। कोई भी भूल नहीं हुई आंटी, सब अच्छे से पढ़ना ही तो था। मगर ये है, आपने जो पढ़ा वो बहुत अच्छे से पढ़ा। और बहुत अच्छा किया आपने। आंटी की तबीयत कल ठीक नहीं थी, परसों भी तो वो चिंता कर रही थी कि मैं कैसे करूंगी। बट मैंने कहा नहीं, सब हो जाएगा। एंड शी हैज गुड इंटेंशंस। सो वो जरूर कामगार रहा। और जहाँ चाहा वहाँ रहा। राइट। सो थैंक यू सो मच आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और धन्यवाद, मुझे ये चांस दिया आपने, उसी लिए। नहीं नहीं, मैं चांस देने वाली कोई नहीं होती, वो तो पिछली बार आपका छूट गया समय का, वो देखते हुए कि समय। आप, क्योंकि ये शार्लेट में रहती है मास्टर्स, ईस्टर्न टाइम जोन में। और ये शिकागो आई थी। तो इनको लगा कि मेरा जो समय है वो, हालांकि 10-15 मिनट के बाद शायद पहुंची होंगे हमारे ग्रुप में, लेकिन तब तक कि हम शुरू कर चुके थे, और मुझे लगा कि अभी उनको टाइम लगेगा, क्योंकि हो सकता है वो भूल जाएंगी टाइम का। मुझे एक बार मेरी ऐसा काम। एहसास हुआ, बट चलो जो हुआ सो अच्छा हुआ। शायद वो मुझे ही पढ़ना होगा। आज आंटी का देखो, फिर से उनको चांस मिला पढ़ने का। और उनकी तबीयत खराब हो गई थी 2-3 दिन पहले। तो शी वॉज वेरी वरिड। चाह रही थी मैं कैसे करूंगी, क्या होगा। मैंने कहा सब हो जाएगा, बस आप इंटेंशन डालिए, तो शी गॉट बेटर। सो ऑल द वेरी बेस्ट आंटी, थैंक यू सो मच। और थैंक बहुत यू अच्छा आपको। आपने किया। सो आज का जो हमने स्वाध्याय सुना मास्टर्स, ये बिल्कुल वही है जो जो डेली बताती हूँ मैं आप सबको। और साथ ही साथ आप सबसे बोलती भी हूँ। क्योंकि जब तक कि हम अपने खुद के जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा जो भी घटता है, या हमारी सोच ऐसी होती है, तो कई बार हमारी सोच में आता जरूर है, लेकिन हम उसको कैसे एल्कमाइज कर सकते हैं सिचुएशंस को। हम तरीके होते हैं, किसी ने आपका बहुत बुरा किया और आपको बहुत बुरा कहा, और आपके बारे में कुछ बुरा बुरा बोल भी रहे हैं, तो इंसान को कुछ चीजें हैं जो इंसान खुद कर सकता है और चेंज कर सकता है। तो सोचना ये है कि पहले तो रिवेंज किसी से नहीं लेना है। दूसरा, अच्छा सोचना है। जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छे विचार आते हैं, और अच्छे विचारों के साथ हम अच्छे कार्य करने पे तत्पर होते हैं। लेकिन अगर बुरे विचार आते हैं तो आप नकारात्मक ऊर्जा में ज्यादा आप प्रवेश कर जाते हैं। आपकी जो ऊर्जा होती है वो नकारात्मक होने लगती है। आप नकारात्मक या लोअर वाइब्रेशनल जो लोग होते हैं उनको ही आप अट्रैक्ट करते हैं। और आपका फ्रेंड सर्कल वैसा बनता है, आपके काम वैसे होना शुरू हो जाते हैं। विचार, दिमाग, आपकी जो जीवन में आप जो कुछ क्रिएट कर रहे हैं वो भी लोअर वाइब्रेशनल होता है। लेकिन जब आप सकारात्मक सोचना शुरू कर देते हैं, तो आपका अवचेतन मन जागृत हो जाता है। और आपका अवचेतन मन जब जागृत होता है तो आप अच्छा, वो आपको अच्छे जगह पर लेकर जाता है, अच्छे विचारों के साथ जोड़ता है, अच्छे लोगों के साथ जोड़ता है। आप उस तरह की वाइब्रेशन वाले लोगों को आप मिलते हैं और उनसे जुड़ते हैं। आप अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने खुद के अंदर झांक कर देखते हैं बार बार कि मैं कैसे अपने आप को और ठीक करूं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आप लोगों को, जो मेरे लाइफ में, जब बचपन से ही मेरी माँ ने, देखिए सब सब गलत हो सकते हैं, राइट। हर कोई अच्छा बुरा सब कुछ सोच सकता है। तो कई बार होता है हमारे मन में बहुत विचार आते हैं कि इसने आज मुझे हर्ट किया, या किसी ने मुझे आज ऐसा बोल दिया, हमें हमारे दिल को बुरा लगा। और हम दिन भर में, हम कई बार ऐसा होता है कि आपस में खेलते कूदते बड़े हो रहे हैं। और जब बड़े होते हैं तो हमें लगता है हमने ये चीज अच्छी की नहीं की, या छोटे ही हैं तभी भी। तो हम दिन भर सुबह से लेकर रात तक हमने जो कुछ भी किया, रात को उस पे मनन करें।
कि क्या मैंने वो जो किया वो ठीक किया या नहीं किया, क्या मैं उसको बदल सकता हूँ। तो मेरी माँ ने मेरे अंदर ये हमेशा इंस्टिल किया कि तुम जैसे, और एक तो वो भी था कि वो हमको कहानी सुना रही होती थी रात में, तो उस समय हम सबको ध्यान में हमेशा अ, ये दिलाती थी माँ कि बेटा देखो, तुम दिन भर से तुमने जो जो किया, क्या तुमने अच्छा किया, और तुमने जो कुछ भी किया क्या वो अच्छा था, अच्छा बोलने लायक था क्या, या अच्छा करने लायक था, अगर नहीं था तो क्या तुम उसको ठीक कर सकती हो, कल इससे ज्यादा कैसे अच्छा कर सकती हो, आज जो आज तुमने भी किया है वही काम अगर तुम कल करोगे तो क्या उसमें कुछ परफेक्शन आएगा, क्या उसको ठीक कर पाओगे। तो ये सोचकर बहुत बदलाव आया है मेरे अंदर, और ये भी अपने मन में बहुत ज्यादा ये चेंज कि लोगों, हमारे चारों तरफ चाहे हम हो या कोई और हो, हर चीज के प्रति एक अच्छा उस जो सिचुएशन है, लोग हैं, कार्य हैं, उसमें जो अच्छाई है उसको ढूंढने की कोशिश करिए, रादर देन कंसंट्रेटिंग ऑन ब्लेम गेम, या किसी ने कुछ नकारात्मक कर दिया। देखिए हाँ, होता है हमारे चारों तरफ, हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को ठीक करें, एक दूसरे को बताएं समझाएं, और कोशिश यही होती है कि आप आगे बढ़ें, कोई भी काम को वहां पे अटक ना जाए। एक अच्छा मास्टर वही है, जो आज हमने सुना, एक अच्छा मास्टर वही है कि जो आपको बार बार बताए कि आप देखिए, हो सकता है कि अगर आपका अहम होगा, तो मैंने बताया ना, कल भी मैं बोल रही थी, अहम होगा तो आपको वो बात बुरी लगेगी, उसको पर्सनल मत लेके जाइए। लेकिन अगर आप सही में ठीक होना चाहेंगे ना, तो आप उस बात को गलत ना लेकर आप उसको अपने आप को आपकी प्रगति के लिए आप लगाएंगे, कि मेरे को ऐसा कहा है तो चलो मैं अच्छा बन के दिखाता हूँ या अच्छा करके दिखाता हूँ, या इसको परफेक्ट करते हैं। उसको अहम पे नहीं लेके जाना है, क्योंकि देखिए किसी ने बताया है, कुछ कारण से बताया होगा। कई बार कुछ लोग किसी को नीचा गिराने के लिए करते हैं, तो वो इंसान को भी देखना चाहिए कि वो इंसान क्या कर रहा है, वो आपको साथ में लेके चल रहा है या आपको दूर कर दे रहा है। साथ में लेके चल रहा है, अगर कोशिश है, तो आपको भी बदलने की कोशिश करनी चाहिए, उससे रिवेंज नहीं लेना चाहिए। राइट। और आज हमने ये सब बहुत सारी बातें समझी कि हमारे जो कार्य है आध्यात्मिक कार्य के साथ, और जो हमने अभी भी थोड़ी देर पहले एक फिगर देखा था, जो चित्र दिखाया गया था, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। तो उसमें भी यही बताया गया मास्टर्स की, कि आप जैसे जैसे, 1 सेकेंड, जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते हैं तो आपको, अब हम सब आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं, बुक्स के साथ हम सबको आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है, और हम केवल आध्यात्मिक ज्ञान केवल बुक से ही नहीं, लोग बता भी रहे हैं, हम सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो चित्र है उसमें, चित्रालेख में, कि आध्यात्मिक ज्ञान मिला, आपने उस आध्यात्मिक ज्ञान से, जैसे कि मेरे को बताया मेरी माँ ने बचपन से ही, कि तुम देखो तुम्हारे अंदर अगर कुछ खराब है या तुमने कुछ आज गलत किया है, तो उसको तुम उसको स्वीकार करो, कि हाँ एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस आना चाहिए, और फिर उससे अपने आप को बदलने की कोशिश करो। कर्म, जो आपने कर्म किया, क्या उसको परिवर्तित कर सकते हैं, कोई चीज अच्छा कर सकते हैं, गलती हो गई तो एक्सेप्ट कर लो, रादर देन एक झूठ बोले उस गलती को बचाने के लिए, आप उसके बाद 10 झूठ और बोलेंगे, तो आप कितने कर्म बनाएंगे। तो बेटर है कि आप उसी समय उस कर्म को एक्सेप्ट करें। हाँ, गलती हो गई, एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। उसमें ना कई बार लोगों को लगता है, देखा मैंने तुमको नीचा दिखाया, देखा मैं अच्छा हूं, मैंने नहीं बताया अपनी गलती। नहीं, ऐसा नहीं करना है मास्टर्स। अहम के कारण ही और डर के कारण ही, कि लोग मेरी गलती को पकड़ लेंगे, मेरे को नीचा दिखाएंगे, इस डर से हम ना अपने कर्मों को स्वीकार नहीं करते। कर्मों को स्वीकार करिए, और उसके बाद उस कर्म का जो भी आपने किया, अगर आज आप कर चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, अब हो गया जो हो गया होना था, लेकिन कल तो वो दोबारा कर्म ना करें, नहीं तो दोबारा बार बार अगर आप वही कर्म करेंगे, तो गलत जो इंसान होता है उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है, आप भी वही कर रहे हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ देख रहे हैं, और झूठ झूठ के साथ ही आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप में और लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी वाले पर्सन में भी कोई फर्क नहीं है। तो अगर कोई चीज हो रही है और उसको होते हुए देखते हुए भी आपने मदद नहीं की, तो आप में और जो बुरा कर रहा है उसमें उसमें भी कोई फर्क नहीं है। इसलिए जैसे जैसे हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, हम सकारात्मक बनते हैं, हम अपने दोषों को स्वीकार करते हैं, हमारा अवचेतन मन सुषुप्त से जागृत हो जाता है, हम अपने कर्मों पर भी ध्यान देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमें एक्चुअली विवेक की प्राप्ति होती है। एक विवेक, विवेक मतलब कॉमन सेंस, या आपका जो विजडम है, एक कॉमन सेंस भी वो जागृत होता है मास्टर्स। कई बार आप देखेंगे दुनिया में कि कई बार कुछ लोग हों, बच्चे हों, या बड़े हों, वो कॉमन सेंस भी इस्तेमाल नहीं करते। ये कॉमन सेंस एक्चुअली बहुत कॉमन है, मतलब
ऐसे बोलते हैं, ऐसे हम लोग ऐसे करते हैं, रियली, इसको ये भी नहीं समझ में आ रहा, ऐसे बोलते हैं हम लोग, राइट? ऐसे करते हैं, कई बार आपने देखा होगा। तो हम सब मतलब इस तरह से करते हैं, रियली तुमको नहीं समझ में आ रहा है, हम हंसते भी है। तो ये बहुत जो कॉमन चीजें होती है ना, वो इंसान को थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या हम कहीं गलत करते करते हम इतने, और देखिए गलत करते करते ही होता है कि कई बार लोग इतना, जैसे होता है ना कि यूट्यूब में, अब मैं यूट्यूब की बात बताती हूँ आपको, फिर उसके बाद हम ध्यान में जाएंगे कि यूट्यूब में आपने एक बार स्क्रॉल किया और कुछ अचानक से कुछ नकारात्मक आ गया, अब आपने थोड़ा देख लिया, आगे बढ़ गए, चलो, फिर उसका क्या हुआ, उसी समय सारी फीड चेंज हो जाती है आपकी, और आप उसको वो देखते रहते हैं, फिर वो वही 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 फीड आती है, तो बोलते हैं अब ये हो क्या रहा है। फिर अगर आप जाके हिस्ट्री डिलीट करते हैं, अगर, तो देखना आपकी, और फिर आप खासकर अगर आपने ऐसी कुछ फीड में आया था आपके और आपने देखा, आप जाइए, वहां पे 3 डॉट्स होते हैं, उसको जाके कर दीजिए नॉट इंटरेस्टेड, अगर आपको सही में नॉट इंटरेस्टेड है तो, है ना, मुझे क्या पता हम्म। आप इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो इसलिए आप इंटरेस्टेड नहीं है वो कर दीजिए, मैं हमेशा करती हूँ, आई डोंट वांट टू सी दिस इन माय फीड, क्योंकि मैं नहीं देख रही थी। अगर आपने उसको हल्का सा भी आपने स्क्रॉल भी कर दिया तो क्या होगा, वो ये आता है देखकर कि आपने उसको देखा है, यूट्यूब की हिस्ट्री बोलती कि आपने इसको देखा है, लेकिन जबकि आपने देखा नहीं था, सिर्फ आपने स्क्रॉल कर दिया था, आपने देखा भी नहीं, आप उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं थे। तो कई बार लोग इस चीज का गलत मतलब निकालते हैं, हम वीडियोस शेयर करते हैं, अब वीडियोस में एडवर्टाइजमेंट होते हैं, हमारा उसमें कोई वो नहीं है कि हमको कैसे एडवर्टाइजमेंट चाहिए, और कई बार ऐसे कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो ये सब भी मास्टर्स, ये हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में ये है कि हमें क्या चीज देखनी है वो आप अपने फीड पे देख सकते हैं, कि आप चूज कर सकते हैं कि भाई मुझे ये चीजें ही देखनी है, उसके अलावा नहीं। और अगर कुछ आ भी गया नकारात्मक, सेलेक्ट इट, आई डोंट वांट टू सी, नॉट इंटरेस्टेड, और रिमूव कर दीजिए उसको, हिस्ट्री भी आप डिलीट कर सकते हैं, जिससे कि आपका वो सकारात्मक, लेकिन आपकी जो अवचेतन मन की जो हिस्ट्री है ना, वो तभी ठीक होगी जब आप ध्यान में बैठते हैं और उसको क्लीन करते हैं, और साथ में आप डेली सकारात्मक सोचना शुरू करते हैं। डेली मतलब सुबह से लेकर शाम तक आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मुझे केवल सकारात्मक विचार पर ही ध्यान देना है, नकारात्मक दिखेगा आपको, ये कंटिन्यूस टेस्ट होता है मास्टर्स हम सबका। सो थैंक यू सो मच आंटी, बहुत अच्छे से आपने बहुत आराम से पढ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। किसी को अगर कुछ कहना है तो हम इसके बाद ध्यान के बाद ले सकते हैं, अन्यथा आप, अगर आरती आंटी आपको कुछ कहने का मन हो, प्लीज गो हैड, इट वाज योर फर्स्ट मैसेज, हम्म, अनम्यूट है आपको, हम्म, हम्म। आपकी शायद। हेलो। हाँ जी हाँ, आंटी। आज का स्वाध्याय बहुत अच्छा रहा। पिछली बार उनको बहुत अफसोस था कि मेरा मिस हो गया, और इस बार फिर चांस मिल गया, और बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी तरह से, और धीरे धीरे जैसे एक टीचर समझा के बोलती है, वैसे एक एक लाइन उन्होंने शांति से पढ़ी और समझ में आया। तो वो बहुत ही अच्छे से करा। और मतलब जो उनको इतना उत्साह रहता, मैंने उनको बोला करो अच्छी इस बार, आवाज करती नेक्स्ट है। टाइम करना। तो कि यस। नहीं, मैं तो कोशिश करूंगी, मेरी खुद की भी गला खराब है, इसलिए नहीं तो आज ध्यान मैं भी ले लेती, कोई बात नहीं लेकिन मेरा आंटी। भी गला खराब तो इसलिए अच्छा हुआ, बहुत ही सुंदर करा। और गो अहेड, आपको तो ऐसा अभी इस लाइन में इनको इतना इंटरेस्ट आने लगा है, तो जब से जुड़ी है फीस, एक नहीं दो नहीं, कितने कोर्सेज कितनी जगह पे वो सुनती रहती है, और करेक्ट। अब वो मैंने उनको इस लाइन में लाया है, वो मुझे कई बार ज्ञान देती है, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, ज्ञान का भंडार सब जगह से खुला है और मिलता रहता है। तो बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत बहुत आपका, खुशी हुई मुझे देख के कि बहुत अच्छे से आपने स्वाध्याय किया, और आपने फिर से उनको मौका दिया, इसलिए भी वो बहुत खुश थी। तो आपको भी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आत्मवंदन। मैं कोई नहीं होती हूँ मौका देने वाली, मुझे जिनमें दिखता है कि हाँ उनको ललक है, मैं जरूर उसको मैं आगे करने की कोशिश करती हूँ। मेरा काम जो है वो मैं कर रही नहीं हूँ, नहीं, बाकी सब बिल्कुल। लोग अपना अपना काम करें, मैं भी अपना काम कर रही हूँ। और बात यह है कि इनको ललक थी बिल्कुल और इनका बिल्कुल। मिस हो गया था, तो आई अंडरस्टूड कि हाँ इनमें वो है बात की, उनको चाहिए था, करना था, और बड़ा मन था इनका, लेकिन उनका छूट गया, उनको इतना अफसोस हो रहा था, उनके बातों से ही मुझे लग रहा था। हम्म, फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, जब भी होगा, इवन पुष्पा आंटी भी, कभी मुझे रहता है अब उनको ध्यान कराने का मन है, मुझे पता है, बट आई एम ट्राइंग टू गिव माई टाइम एंड द स्पेस दैट शी नीड्स, हम अपनी स्पेस जो है वो देने की कोशिश कर बांट रहे हैं। लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ लोगों को
मैं पुश नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं प्यार से धक्का दे रही हूँ कि चलो 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 सब कर लोगे। तो ये जो धक्का है वो प्यार का धक्का है, मतलब कि करो, करना है। जब तक कि हम करेंगे नहीं ना, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे अंदर समझ सोच कुछ भी नहीं बदलेगी। सबको बदलना है। और होता क्या है, ये जो बदलाव है ना, बदलाव की एक ऐसी स्थिति है जो निरंतर चलती रहती है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, अरे ये नहीं करना है, अरे मेरे को डर लगेगा, अरे सब हो जाएगा, कोशिश तो करो। ठीक है, बोला, मैंने बताया क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको बदलना है, और बदलना ही पड़ेगा। ये मत सोचिए कि अरे अब हम तो इतने एज के हो गए हैं। मैं भी तो एज की हो रही हूँ ना, फिर भी मैं बदल रही हूँ ना, आप लोग भी बदल रहे हैं, बदलो। एक ही जगह ठहरने का कोई फायदा नहीं है, सबको आगे बढ़ना है। आज ये शरीर है, कल नहीं है। जब भी नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, हम इनविजिबल बन के आएंगे सबको पढ़ाने के लिए। नाचते गाते। चलो, हमारे हंसी वेरी के गुड। 2 पुट हो गए। अब थैंक यू, हम थैंक पुष्पा यू। आंटी को समय देते हैं। थैंक यू आरती आंटी। थैंक यू। घबरा मत जाना मास्टर्स, मैं सिर्फ ये जो हम सब है ना, हमारा शरीर सिर्फ कुछ सालों का है। 80 100 जो भी बोलो आप, उसके बाद हमको आध्यात्मिक तल पे जाना है। तो इसलिए घबराओ मत। हम अच्छे मास्टर्स हैं, बुरे मास्टर्स नहीं, हम खाने नहीं। जो लोग नए हैं, उन लोग डर जाए, बट डराना नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। मेरे साथ रहोगे तो कभी डर नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि देखो वहां पे भी आध्यात्मिक तल में भी अगर हम जाएंगे, मैं ही तो मिलने वाली हूँ, तो मुझसे किस बात की डर। राइट। हम्म। आंटी, पुष्पा आंटी, ओवर टू यू नाउ। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। राधे राधे आंटी। अच्छा मैम, हाँ, मैं एक बात बोलूं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बिल्कुल, आज मांगा था क्या कि ध्यान कराने को मिल जाए? नहीं, मैंने मांगा भी नहीं आज तो। ओहो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आज तो बिन मांगे परमात्मा ने मेरे को हाँ, ये चीज दी है। या क्योंकि इसलिए बहुत बहुत मैं चाह रही थी कि आज मैं पुष्पा आंटी को मैं चांस दूं कि भाई, वो उनका मन था, तो अब हम उस दिन सुनीता जी को, मैंने आपका जो स्वाध्याय है वो सुनीता जी को दिया। अब आपको जब करने का मन होगा तब आप करिएगा, लेकिन करना है। पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं। या तो आप अभी जाग जाओ, मान जाओ, नहीं तो फिर मैं ड्रीम में आके बोलूंगी आपको। ओके, ओवर टू यू नाउ। ध्यान मास्टर्स मास्टर्स। सहज व सरल होके बैठ जाए। सहज व सरल, शांति से, संतोष से। जितना शांति और संतोष अपने मन में रखेंगे, उतने अपन गहराई में उतर पाएंगे। पूर्ण रूप से शांत और संतोष, और अंतर आत्मा में मौन। आत्मा में मौन अंतर से, पूरी तरह से पूर्ण रूप से तन के बैठो, लेकिन एकदम तन के नहीं, सीधे बैठो। कमर को, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखो। मस्तक, हाथ पैर को, हाथ पांव को, दोनों को, शरीर को ढीला छोड़ दो, जैसे पत्थर पड़ा है वैसे। और सरल सहजता से बैठ जाओ। कंधे ढीले कर लो, और श्वास के साथ एक हो जाओ। मास्टर्स, पूरी तरह से अपन सांस के साथ एक हो जाए। हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस, और उस मौन को महसूस करें अपन। उसमें जो मौन है उसे महसूस करें। पूर्ण रूप से श्वासों के साथ एक हो जाए। 45 मिनट ध्यान करा दीजिएगा आंटी। हाँ, पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए। अपनी कोई पहचान नहीं, अपनी कोई सीमा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ शुद्ध उपस्थित। शुद्ध उपस्थित अपने, अपन है बस। शरीर भी नहीं, बस अपन है अभी। आत्मा, शरीर पड़ा है, पड़े रहने दो। अपने को पूरी तरह से ध्यान में संतोष और शांति के साथ करना है। विचार आएंगे, आएंगे। आकाश में बादल चलते हैं, चलते और जाते हैं। विचार नहीं, जैसे समुद्र में लहरें आती और जाती है।
इससे सांस आ रही है और जा रही है, आती हुई सांस, जाती हुई सांस, पूरी तरह सांसों के साथ देखो जाए। जितनी सांस मौन से सांस ले लेते हैं उतनी गहराई में उतरेंगे, जितने मौन में जाएंगे उतनी गहराई में उतरेंगे। जैसे छोटा बच्चा चलता है, गिरता है, वापस उठता है, वापस चलता है, दूर बार, सबको तो श्वासों के साथ एक होना है। विचार रहेंगे, वापस विचारों को छोड़ के वापस श्वासों के साथ एक। हर बार अपने को अपने अंदर जाना है, गहराई में उतरना है, धीरे धीरे गहराई में उतरना है। अपने अंदर का भी शोर मिट गया है, शोर मिट गया, अपने अंदर का भी शोर खत्म हो गया है। पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। जितने अपन गहराई में उतरेंगे सांसों के साथ, उतने अपन अंदर तक जाएंगे, पूरी तरह से पूरे मौन में उतरेंगे। कल मधु में बता रहे थे कि कोई भी विचार भी नहीं है, ऐसी गहराई में उतरे अपन, पूरी तरह से एक हो जाए, पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए, पूरा मौन, पूरा मौन। जैसे अपन तुलसी के पत्ते को हाथ में संभालते हैं, गुलाब के फूल को हाथ में कैसे संभालते हैं, वैसे अपने को सांसों के साथ संभालना है, सांसों के साथ रहना, संभालना है सांसों। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस। जब अपन इस संसार में आए तो सबसे पहला अपना साथ इस सांसों ने दिया, और अंत तक यही अपने साथ चले गए। ये सब, ये जो बाकी सब बीच के रिश्ते कुछ भी नहीं है, सिर्फ सांसों के साथ अपने एक होना है। और गहराई से सांस उतर जाना, गहराई से जहाँ सांस पूरी तरह सांसों के साथ जुड़ के।
जितने रीढ़ की हड्डी हम सीधी करके बैठेंगे उतना अपने को ऊर्जा अपने अंदर जाएगी। सांस आएंगे, सांस जाएंगे। जितने भी सांसों के साथ जुड़ेंगे तो अपने अंदर संतोष, शांति, स्वस्थता, परमात्मा की देवी ऊर्जा अपने अंदर समाहित होगी। इसलिए अपने को पूरी तरह सांसों के साथ देखो। पूरी तरह सांसों के साथ देखो। जबरदस्त एक भी सांस जाके में अपन गहराई से जुड़ेंगे सांसों के साथ, उतना अपना मन प्रसन्न रहेगा, आनंद में रहेंगे।
आती हुई सांस, जाती हुई सांस पूरी तरह सांसों के साथ। सिर्फ सांसों के साथ होना ही अपने को काफी है। न तो अपने को विचारों से लड़ना है, न उसे रोकना है। बस आ रहे हो और जा रहे हो। जैसे कोई नदी में सूखा पत्ता या सूखी लकड़ी तैरती जा रही है, वैसे अपने को सांसों के साथ तैरते जाना है, सांसों के साथ एक होते जाना है। तैरना अपने को सांसों के साथ, उस बहाव में बहना है। इस संगीत कैसे तैर रहा है हवा में, वैसे अपने को संगीत के साथ ही तैरना है, सांसों के साथ। सांसों को संगीत के साथ में तैरना, अपने आप ही सांसें तैर रही संगीत के साथ में। सांसों के साथ देखो।
बस अपने भीतर का द्वार खुला है, बस उसे देखना है अपने को 100 के साथ। हृदय का दरवाजा खुला है। सांसों के साथ देखो ना तो अपने आप दरवाजा खुला है। एक दीपक जल रहा है, ब्रह्म ज्ञान का दीपक जल रहा है। जितना अपन गहराई में उतरेंगे ध्यान में उतरेंगे, वो दीपक के बारे में अपन समझ पाएंगे, रोशनी के बारे में समझ पाएंगे, उस पर विज्ञान के बारे में समझ पाएंगे। उन चारों ओर देवी ऊर्जा, इस ग्रुप की देवी ऊर्जा जुड़ चुकी है अपने साथ मास्टर से। मास्टर अपने को ज्ञान देने के लिए खड़े, मास्टर ज्ञान देने के लिए खड़े हैं। अपना हाथ को मास्टर को दबाना चाहिए, अपना हाथ सही होना चाहिए। इसलिए अपने को ध्यान से पूरी तरह गहरे से जुड़ना है मास्टर से। जितना अपने गहरे ध्यान में उतरेंगे अपने को योग्यता होगी, वो पात्रता अपने अंदर होगी।
सांसों के साथ ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा अपने अंदर प्रवेश कर रही है। जितनी गहराई में हम ध्यान में उतरेंगे, पूरे ब्रह्मांड से हम जुड़ेंगे और ब्रह्मांड का ज्ञान अपने को होगा। ये पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है और मैं ब्रह्मांड में हूँ। ये सिर्फ ध्यान के जरिए हो सकता मास्टर। गहरे ध्यान में पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए मास्टर्स।
अपने को दृष्टा मत कर, सांसों को देखना है बस, आती हुई सांस, जाती हुई सांस। तस्वीर में नहीं जाना, सांसों के साथ जुड़ के रहना है, जागृत अवस्था में रहना।
मास्टर, जैसे शरीर की भूख अन्न है, अन्न खाने से भूख मिटती है शरीर की, वैसे ध्यान की ज्ञान की भूख है ध्यान। जितना ध्यान करेंगे उतना ज्ञान अपने को आएगा। ध्यान है नर से नारायण बनने का रास्ता। जितना ध्यान गहरा करेंगे उतना नारायण बनने का रास्ता मिलेगा।
अपने आप को धीरे धीरे अंदर से बाहर की तरफ लाए, गड़बड़ नहीं, धीरे धीरे लाइएगा। धीरे धीरे वापस मुड़ के बाहर की तरफ आना है। धीरे धीरे बाहर की तरफ आइए। नर से नारायण बनने का रास्ता ही ध्यान है। जितना अपन ध्यान करेंगे उतना प्रेम और प्रकाश की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। मास्टर्स, अब अपने आप को धीरे धीरे बाहर समेटिए, बाहर की तरफ आइए। परमात्मा का परमात्मा का धन्यवाद करना है आज के इस ध्यान के लिए। जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह का ध्यान मिलाइए। जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन को धन्यवाद कीजिए। लाइट सोल मेडिटेशन ग्रुप का भी धन्यवाद करना है। जितने भी दिव्य ऊर्जा है यहाँ पे आई हुई अभी, उन सभी का धन्यवाद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज इस ध्यान और ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मास्टर्स, हाथ पांव की उंगलियों को हिलाइए, हथेलियों को आपस में रगड़िए और आंखों पर रखिए। 5 4 3 2 1 शून्य। धीरे धीरे आंखें खोलिए और परमात्मा का धन्यवाद। ध्यान नेपाल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मास्टर जुड़े हुए उन सभी का धन्यवाद है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा गहरा ध्यान करवाया। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा ध्यान था। थैंक यू। और मेरा आंटी, आपका वाणी अनम्यूट जी करें। का नमस्कार पुष्पा जी, अच्छा ध्यान था। सुनते अनम्यूट अनम्यूट कर ले प्लीज उर्मिला आंटी। सुंदर ध्यान करवाया पुष्पा जी, थैंक यू। बहुत सुंदर था, शांत था और ऊर्जा भी बहुत थी, पर शांत स्वरूप में थी। जैसे मुझे अलग रहते, पर आज का एकदम अलग अनुभव था। दूसरी बात मैं एक ही शब्द में कहूंगी कि जैसे हम प्यासे होते हैं और हमें एक बूंद मिल जाती है तो भी हम उससे भी हम अपना संतोष कर लेते हैं। प्यास जो होती है, हमें तो चाहिए हो पूरा ग्लास, पर मिलता नहीं है। जब मिल जाता है तो हम शांत हो जाते हैं। पर मेरे लाइफ में एक पहला ये शून्य जैसे बूंद के समान ये मुझे मिल रहा है। इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म का जितना भी धन्यवाद करूं, इनको कोटि प्रणाम करूं, कम है, मेरे शब्द नहीं है। इसीलिए मैं बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड और
धन्यवाद मधु जी का करती हूँ, जो जिसे हमने जिसने हमको यहाँ जोड़कर हमें और भी हमारा जो ज्ञान का प्याला है भर सके। छोटी सी अभी बहुत कम टाइम है, पर फिर भी मैं भगवान से मांगूंगी जितना जितना भी मैं एक को एक प्लस ए, जैसे हम एक को घुट घुट के पक्का करते हैं, फिर दूसरे में जाएंगे, तो अभी शायद मेरा एक ही घुट रहा है, एक को मैं पक्का करके अगले जन्म में दो को लेने के शायद आ सकूंगी। तो मैं धन्यवाद करती हूँ इसके लिए। बहुत प्रणाम। ग्रैटिट्यूड आंटी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला आंटी, पुष्पा आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर अच्छा ध्यान कराने के लिए, गहरा ध्यान कराने के लिए थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग, कोई एक्सपीरियंस है मास्टर्स, तो समय को आप इस्तेमाल करें जल्दी से और समय ना गंवाएं। कोई भी क्वेश्चन है या कोई एक्सपीरियंस है, प्लीज रेज योर हैंड मास्टर्स। Any questions? Any experience sharing, everyone? ओके। अगर कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं है मास्टर्स और कोई हैंड रेज नहीं है, तो फिर आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। और उर्मिला आंटी का, पुष्पा आंटी का बहुत बहुत शुक्रिया आज का ध्यान और स्वाध्याय करवाने के लिए। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना अपना ध्यान करते रहें। हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें। ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान अपने आप के साथ और सामूहिक ध्यान करें, समूह के साथ, साथ ही साथ सामूहिक चेतना के साथ। हम सब एक दूसरे को ध्यान सिखाएं, जागृत करें और अपने भीतर प्रवेश करते हुए अपना खुद का इनर वर्क जरूर करें मास्टर्स। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, स्टे वाइब्रेंट मास्टर्स। सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। जहां से भी जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं मास्टर्स। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू।